मुल्क में, अमेरिका में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब अमेरिका के न सिर्फ लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग जानना चाहते हैं, कौन बनेगा राष्ट्रपति अमेरिका का। इसी बड़ी कवरेज के साथ एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 47वीं बार अमेरिका में राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान जो अभी तो जारी है। एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और दोनों के बीच ये जो मुकाबला वो बेहद कांटे का मुकाबला चल रहा है। मतलब चुनाव में कोई भी बाजी मार सकता है, कोई भी कयास लगाना इस वक्त बेमानी हो जाता है कि आखिरकार कौन बन सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति। मामला इतना करीबी बताया जा रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव का पहला नतीजा घोषित कर दिया गया। आप सोच रहे होंगे अभी तो मैं कह रही थी मतदान जारी है। दरअसल अमेरिका में अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम जोन, इसी वजह से कुछ राज्यों में जहां अभी भी वोटिंग चल रही है वहीं कुछ राज्यों में रिजल्ट डिक्लेयर करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इंडियाना और केंटकी का नतीजा सामने आ गया है। इंडियाना और केंटकी में डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है, वहीं वर्मोंट में कमला हैरिस को जीत मिली है। तो ये तीन राज्य जहां पर ऐलान नतीजों का, तस्वीर साफ नतीजों की जो हो रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए कुल 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत होती है। बहुमत का आंकड़ा 270 है क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज के जो कुल वोट्स हैं वो 538। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाती हैं अमेरिका की वो 7 स्विंग स्टेट्स जिनके वोटर्स के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार वो किसके लिए वोट करेंगे। वो डेमोक्रेट्स के लिए वोट करेंगे या वो रिपब्लिकन्स के लिए वोट करेंगे। मतलब इस बार के चुनाव की अगर बात की जाए तो वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट करेंगे या वो कमला हैरिस के लिए वोट करेंगे। और यही जो सस्पेंस है, यही जो पेंच है, वो अमेरिका के चुनाव नतीजों को दिलचस्प बना रहा है। सबसे ज्यादा इन्हीं 7 स्विंग स्टेट के वोटर्स की भूमिका जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, यही निर्णायक रहने वाला है। तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अमेरिका में अब की बार किसका राज तिलक होगा। क्या अमेरिका अगले कुछ घंटों में इतिहास रचने वाला है? अब की बार फिर से ट्रंप सरकार बनने जा रही है या पहली बार अमेरिका को मिलने जा रही है महिला राष्ट्रपति? वो तमाम सवाल जिनको लेकर सभी जवाब के इंतजार में हैं, लेकिन इस वक्त क्या हलचल चल रही है और इस वक्त अमेरिकी चुनाव की बड़ी बातें क्या हैं, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी अखिलेश के पास। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका वो देश है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई रहती हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है। तो अमेरिका चुनाव से जुड़ी बड़ी बातें क्या हैं, क्यों महत्वपूर्ण है अमेरिका का चुनाव, जरा वो मैं दर्शकों को बता दूं। अमेरिका में अंतिम घंटों की वोटिंग जारी है और जो जानकारी हमें मिल रही है सुबह 5:45 तक अमेरिकी चुनाव के जो रुझान है, हैरिस की एक राज्य में जीत और एक राज्य में वो आगे हैं, ये अपडेट है। ट्रंप की बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप की, तो 2 राज्यों में उन्हें जीत मिल चुकी है, 2 राज्यों में आगे हैं। और इलेक्टोरल वोट के हिसाब से अगर आप देखिए, गणना करिए, तो बढ़त के हिसाब से आप देखिए तो हैरिस 3 और ट्रंप 19। तो आपको बता दें ये अभी की बड़ी बात, बड़ी जानकारी रोमाना वहां से निकलकर सामने आ रही है अमेरिका से। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है और ऐसे में देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के पहले एग्जिट पोल में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस को किस तरीके से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, ये सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। अमेरिका चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूं, स्विंग स्टेट जॉर्जिया से डोनाल्ड ट्रंप आगे। जॉर्जिया महत्वपूर्ण हो जाती है, स्विंग स्टेट है जॉर्जिया और इस स्विंग स्टेट जॉर्जिया में फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिल रही है। एडिसन रिसर्च एग्जिट पोल के मुताबिक 48% वोटर्स कमला हैरिस का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 44% ने ट्रंप को अपनी पसंद बताया है। लेकिन इस सब के बीच महत्वपूर्ण अमेरिकी चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, स्विंग स्टेट जॉर्जिया को लेकर आ रही है। स्विंग स्टेट जॉर्जिया से डोनाल्ड ट्रंप आगे हो गए हैं अमेरिकी चुनाव पर। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और आपको बता दूं, अगर बात 2020 की जाए तो 2020 जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, ये स्विंग स्टेट जॉर्जिया जो है ये डेमोक्रेट्स के खाते में गई थी। मतलब जो बाइडेन यहां पर जीते थे। और आइए जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका का ये राष्ट्रपति चुनाव और महा कवरेज के लिए। हमारे साथ इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से वाशिंगटन से आप देख रहे हैं मधु भाटिया झा हमारे साथ मौजूद हैं, या न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ कमला हैरिस के गांव से
चेन्नई के से जो करीब 300 किलोमीटर के फासले पर है, वहां से आशीष जुड़ रहे हैं तिरुवरूर से, और पूर्व राजनयिक सुशील सिंघल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मधु भाटिया जी के पास आपको लेकर चलेंगे और जानते हैं मधु से, एक तरफ वो आखिरी दौर का मतदान जो कुछ राज्यों में चल रहा है, और दूसरी तरफ कुछ राज्यों में नतीजों के रुझान जो आने शुरू हो गए हैं, और उसमें शुरुआती लीड डोनाल्ड ट्रंप को। मधु जी बिल्कुल, और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि जिन 3 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप को इस समय जीत मिली है वो है इंडियाना, केंटकी और नॉर्थ वर्जीनिया। उन तीनों राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप की ही जीत की संभावना थी, क्योंकि ये तीनों रेड स्टेट्स कहते हैं, और जो राज्य कमला हैरिस के खाते में गया है वो भी एक ब्लू स्टेट ही है। तो इससे में जो रुझान आ रहे हैं शुरुआती, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड रुझान है। और जॉर्जिया में भी जिस तरह की लीड आप देख रही हैं, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि फिलहाल सिर्फ 15% से कम वोटों की गिनती जॉर्जिया में हुई है कुछ काउंटीज में। तो अभी वोटिंग जब पोल्स जब क्लोज होंगे और जब कई राज्यों में फिर से जब काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो असल नतीजे आने में, असल रुझान देखने में कुछ घंटों का समय जरूर लग सकता है। रोमाना बिल्कुल, तो असल नतीजों में अभी वक्त लगेगा। ये शुरुआती रुझान है जो आने शुरू हो गए हैं, और शुरुआती रुझान जो हैं वो सेट पैटर्न पर ही आ रहे हैं। आशीष, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से अभी शुरुआत हुई है, स्विंग स्टेट्स जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं, वो अपने आप ने इंडिकेट करता है जो गट फीलिंग कुछ समय से बन रही थी कि देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को रोमाना पिछले 5 साल से लगातार वहाँ की जनता देख रही थी उसको। दे वर होल्डिंग देम अकाउंटेबल, चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन का मामला हो, चाहे फिर राइजिंग इन्फ्लेशन का मामला हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग का मामला हो। कल मधु जी बात कर रही थी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पर बनाने की कोशिश की है कमला हैरिस ने, अबॉर्शन का इशू। इन सभी मामलों को अगर हम देखें तो मुझे लगता है ट्राइड एंड टेस्टेड, जिस पर वो अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं मौजूदा सरकार को, तो हो सकता है जिसकी शुरुआत अभी इस रुझान के हिंट से हमें मिल रही है कि ये जो क्रूशियल स्विंग स्टेट्स हैं, ये हो सकता है कि इस बार मैंडेट डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में दें। लेकिन अभी तो बस स्विंग स्टेट एक ही है, जॉर्जिया, जिसका जिक्र अभी मधु कर रही थी, और वहां पर भी बढ़त शुरुआती जरूर डोनाल्ड ट्रंप साहब को मिल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15% के आसपास ही वोटों की गिनती वहां पर हुई है। तो अभी कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल यहां पर नजर आ रहा है, अगर स्विंग स्टेट के संदर्भ में भी बात की जाए। जल्दी से जरा आपको लेकर चलते हैं कमला हैरिस का जो नानी का घर है, मैं नानी का घर कह रही हूं इसको, उनका पैतृक गांव है चेन्नई के तिरुवरूर से। वहीं से हमारे साथ आशीष, हमारे सहयोगी, इस वक्त मौजूद है। लेकिन उससे पहले ये आंकड़ा आपके सामने, और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक जिन राज्यों में अमेरिका के नतीजों का ऐलान हुआ है, उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं उसके हिसाब से किसके खाते में कितने वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 23 वोट फिलहाल जाते हुए नजर आ रहे हैं, कमला हैरिस के खाते में सिर्फ 3 वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक वो वर्मोंट वाला राज्य है जहां पर अभी कमला हैरिस की डेमोक्रेट पार्टी की जीत हुई है। और वहीं दूसरी तरफ बड़ी बात अभी तक ये निकल कर आ रही है कि जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं वो बिल्कुल सेट पैटर्न पर आ रहे हैं, क्योंकि वुमन की अगर बात की जाए जहां पर कमला हैरिस ने बढ़त बनाई है, ये जो डेमोक्रेट्स है उसी की रुझान वाला राज्य माना जाता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो चाहे वेस्ट वर्जीनिया हो या फिर केंटकी हो, जहां के अभी तक के नतीजे आए हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट्स हैं उसका आंकड़ा डोनाल्ड ट्रंप के खाते में ऊपर की पट्टी में जो आप देख रहे हैं 23 पर पहुंच गया है। ये रिपब्लिकन राज्य ही माने जाते हैं। तो मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ कमला हैरिस के गांव तिरुवरूर से। आशीष हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और उन्हीं से जानते हैं जरा, यहां तो कल हम दिखा रहे थे दर्शकों को किस तरीके से वो दुआओं का दौर जारी था, अभी आज की सुबह तस्वीर क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नतीजों का। आशीष, देखिए रोमाना, अगर हम इस गांव की बात करें, दक्षिण तमिलनाडु का ये गांव है, तिरुवरूर ज़िला है, कावेरी डेल्टा का रीजन है। कावेरी डेल्टा जो कि काफ़ी उपजाऊ माना जाती है, ऐतिहासिक रूप से चोल डायनेस्टी की ये पूरा का पूरा एरिया रहा है। तंजावुर, त्रिची जैसे शहर यहाँ पर रहे हैं और अपनी इतिहास के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के गाँव वासियों के लिए ये सुबह नॉर्मल है, लेकिन वो पहले से ही कमला हैरिस को मान चुके हैं कि वो जीत चुकी है। उनके गांव की बेटी, उनका जो ये इस गांव से निकलकर, तुलसमुद्रपुरम गांव से निकलकर जो बेटी अमेरिका पहुंची है, वो ऑलरेडी उनके लिए एक जीती हुई बेटी है। उनका कहना है कि 2020 में जब वो वाइस प्रेसिडेंट बनी तभी उन्होंने इतिहास रच लिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के रेस में वो आगे चल रही हैं या पीछे चल रही हैं, इससे उनको ज़्यादा मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि इस गाँव की बेटी ने अमेरिका में जाकर इतिहास पहले ही रच
रच दिया है। गौरतलब है कि कमला हैरिस पहली दक्षिणी एशियाई मूल की अश्वेत वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। राष्ट्रपति की चुनाव में अगर वो जीतती हैं तो जाहिर तौर पे एक और ऐतिहासिक पहली महिला राष्ट्रपति, पहली अश्वेत राष्ट्रपति, महिला अश्वेत राष्ट्रपति, पहली दक्षिणी एशियाई मूल की अश्वेत महिला राष्ट्रपति बनेंगी अगर कमला हैरिस जीतती हैं। लेकिन यहाँ के गांव वालों की अगर हम पूरे दिन की दिनचर्या की बात करें तो आज भी पूजा पाठ हवन का दौर होना है। जीत का नतीजा होगा या हार होगी इससे उनको ज़्यादा मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि इस गांव की बेटी इस गांव से निकलकर अमेरिका में अपना नाम, अपना मुकाम हासिल कर चुकी है। बिल्कुल, और इसी को वो बड़ी जीत कमला हैरिस के लिए मान रहे हैं। आशीष, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाई हैं और आइए अब बिना वक्त गवाए सीधे रुक करते हैं। पूर्व राजनयिक सुशील सिंघल सर हमारे साथ मौजूद हैं और सुशील सिंघल सर से जानते हैं वो गांव वालों की तो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो तो अभी से जीता हुआ कमला हैरिस को मान रहे हैं और उनको तो लगता है कि वो वैसे ही विनर है, वो जिस मकाम पर पहुंच गई है। लेकिन सवाल ये सर कि ये जिस लड़ाई में कमला हैरिस फंसी हुई है ये तो बहुत ही मुश्किल लड़ाई है, मामला किसी भी तरफ जा सकता है, आर या पार। बिल्कुल, ये तो देखिए जैसा हम सब इतने दिन समय से देख रहे हैं कि ये एक इलेक्शन है जो बहुत ही ज्यादा कांटे का है और कोई भी कुछ इसके बारे में कह पाना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी जो है लोग इस तक की बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि दोनों में से किसी को जो है 270 ना मिले और जो 200 साल पहले हुआ था वो हो जाए इस बार फिर से, कि जो है कांग्रेस जो है वो उसको इलेक्ट करे प्रेसिडेंट को। तो इस तरह की सारी संभावनाओं पर जब विचार किया जा रहा है तो ये दर्शाता है कि जो मुकाबला है वो बहुत बड़ी टक्कर का मुकाबला है और कुछ भी हो सकता है। जैसा आप भी कह रहे हैं कि जो स्विंग स्टेट्स हैं ये डिसाइड करेंगी। साथ में बड़ा इंटरेस्टिंग है यूएसए में जो इलेक्शन सिस्टम है कि एक बहुत छोटा ग्रुप है वो डिसाइड करता है कि कौन अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। तो ये 7 स्विंग स्टेट जो हैं ये डिसाइड करेंगी कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा और वो किस तरह के उनकी जो रुझान है, क्योंकि उनके सभी में विद इन एरर जो 2-3% का जो एरर आता है उसमें सॉरी उसके अंदर में ही ये चल रहा है। तो किसी के लिए भी ये प्रेडिक्ट करना कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा वो बड़ा संभव नहीं है मेरे विचार से। और इस सब में जानकारी इस बार जो है समय लगेगा कि रिजल्ट्स कब आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी बना रहे हैं कि जरा सा भी उनको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ उनके साथ गलत हो रहा है तो इमीडिएटली वो जो है कोर्ट में चले जाते हैं और सारी प्रोसेस को रुकवा देते हैं, जो उन्होंने पिछली बार भी किया था। और इस बार तो वो पूरी तैयारी के साथ में है। तो ये बड़ा इस बार कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि ये जो रिजल्ट्स जो आएंगे फाइनली वो कब आएंगे। हो सकता है फिर पहले की तरह वो 6 जनवरी को ही ये बहुत सही बात कह रहे हैं सर आपकी। इस बार तो ये भी सस्पेंस बहुत बड़ा बना हुआ है कि आखिरकार ये रिजल्ट्स जो हैं वो कब तक आएंगे, इसको लेकर मधु का हम रुख करेंगे। लेकिन बस एक छोटी सी जानकारी दर्शकों को देती चलूं जिसका जिक्र अभी सिंघल सर भी कर रहे थे कि साहब हो सकता है ऐसा हो जाए कि टाई का मामला आ जाए, मतलब 200 साल बाद इस तरीके की स्थिति बने। लेकिन इस बार दिलचस्प ये है कि जो भी होगा ना वो सदियों में हो रहा होगा। अगर टाई होता है वो भी सदियों में हो रहा होगा। अगर पहली महिला राष्ट्रपति अमेरिका को मिलती है तो वो भी 236 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते हैं तो वो भी 131 साल बाद कोई पूर्व राष्ट्रपति जो है वो कमबैक कर रहा होगा। तो मतलब जो भी होगा वो सदियों वाले हिसाब से फैसला आएगा, तस्वीर साफ होगी। इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। लेकिन अभी महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण इन नतीजों को लेकर हो जाती है वो स्विंग स्टेट। स्विंग मतलब वो डेमोक्रेट्स के पाले में भी जा सकती हैं, वो रिपब्लिकन्स के खाते में भी आ सकती हैं, वो कमला हैरिस को भी जिता सकती हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को भी जीत का आशीर्वाद दे सकती हैं। और ये 7 स्विंग स्टेट्स हैं कौन सी जो निर्णायक इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में हर बार की तरह साबित होने जा रही हैं अमेरिका में। इन्हीं को लेकर कुछ दिलचस्प जानकारियां आपको देंगे, इनके बारे में बताएंगे आपको हमारे सहयोगी अखिलेश। जी बिल्कुल, ये वो राज्य हैं जिसे लेकर सस्पेंस की स्थिति है। जो स्विंग स्टेट की बात बार बार हो रही है, आप लोगों को सुन रहे हैं। मैं आपको बताता हूं वो कौन कौन से राज्य हैं जिन पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें हैं। ये देखिए आपके सामने ये पूरी फहरिस्त आ गई है
चाहे वो पेंसिल्वेनिया हो, जॉर्जिया हो, नॉर्थ कैरोलिना हो, मिशिगन है, एरिजोना है, आप देख रहे विस्कॉन्सिन है, नेवादा है। ये जो तमाम राज्य हैं ये स्विंग स्टेट के तौर पर जाने जाते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कितने वोट है, इलेक्टोरल वोट की जो बात हो रही है, तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा पेंसिल्वेनिया का जो है वो 19 है, जॉर्जिया में 16 है, नॉर्थ कैरोलिना की बात की जाए तो यहां पर 16, मिशिगन 15, एरिजोना 11 और इसके अलावा विस्कॉन्सिन की बात की जाए 10 और नेवादा 6। तो अब यहां पर कौन बाजी मारता है, इस पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें हैं, क्योंकि इससे बहुत कुछ तय होने जा रहा है। क्योंकि यह पता नहीं लोगों को कि यहां पर क्या होगा। ये स्विंग स्टेट जिसका जिक्र बार बार आप सुन रहे हैं अमेरिका के चुनाव में। रोमाना, बिल्कुल, देखिए स्विंग स्टेट्स के बारे में आपने जाना और इस बीच जल्दी से जरा आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मधु भाटिया झा इस वक्त मौजूद है और मधु जहां पर मौजूद है वहां पर शायद पीछे कुछ प्रदर्शन, कुछ नारेबाजी भी चल रही है। क्या रहा है मधु? जी रोमाना, इस समय हम बिल्कुल व्हाइट हाउस के सामने हैं और मेरे पीछे यहाँ पर जो पैलेस्टाइन के समर्थक हैं वो आए हैं इस तरह की बातें करने के लिए कि उन्हें किसी भी उम्मीदवार से कोई भरोसा नहीं है। वो यहाँ पे अपनी आवाज़ मीडिया तक पहुँचाने आए हैं और लोगों तक पहुँचाने आए हैं कि आज भले ही अमेरिका में चुनाव का महत्वपूर्ण दिन है, आज भले ही रिजल्ट आ रहे हैं, कोई भी उम्मीदवार जीते उन्हें भरोसा नहीं है अमेरिकी सरकार पर, और यही जताने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे हम पिछले 2 दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उस समय इतने समर्थक जो हैं या प्रोटेस्टर्स जो हैं वो हमें सड़कों पर नहीं दिखे थे। आज पुलिस को पूरी संभावना है कि आज काफ़ी बड़ी तादाद में, चाहे ट्रंप के समर्थक हों या फिर पैलेस्टीन के सपोर्टर्स हों, वो सड़कों पर उतरेंगे, वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, वो अपना थोड़े राइट्स भी हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं। उन्होंने पूरी की पूरी तैयारी कर रखी है। पीछे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि यहीं पर व्हाइट हाउस की एंट्रेंस है और यहाँ पर आज दोपहर तक जब पोलिंग चल रही थी तब तक लोग जा सकते थे, फोटोग्राफ्स खींच सकते थे, देख सकते थे कि व्हाइट हाउस के बाहर किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम हैं। लेकिन जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई है उसके बाद इस पूरे इलाके को मेटल बैरिकेड्स लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है। अब आम जनता वहां पर नहीं जा सकती है। उसके बिल्कुल बाहर यहाँ पर मीडिया और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको जो इकट्ठा किया गया है वो यहाँ पर खड़े होकर या तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, काउंटिंग को लेकर मॉनिटर कर सकते हैं काउंटिंग, और अपनी आवाज़ इस तरह से लोगों तक पहुँचा सकते हैं। रोमाना, बिल्कुल, तो एक तरफ ये प्रदर्शनों का दौर जारी, वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों में मतदान का सिलसिला भी बिल्कुल आखिरी दौर में पहुंच चुका है और वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि नतीजे आने का सिलसिला भी जो शुरू हो गया है। और इस बीच जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर पल पल का अपडेट यहीं एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना को लेकर जानकारी मिल रही है, कमला हैरिस आगे हो गई हैं, स्विंग स्टेट है ये। और इससे पहले मैंने आपको स्विंग स्टेट जॉर्जिया के बारे में बताया था जहां से डोनाल्ड ट्रंप आगे हो गए हैं। नॉर्थ कैरोलिना कमला हैरिस की बढ़त महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर 2020 की बात की जाए तो 2020 में इन स्विंग स्टेट्स में सिर्फ एक यही नॉर्थ कैरोलिना की स्टेट थी जो रिपब्लिकन्स, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जीती थी, जो रिपब्लिकन्स के खाते में गई थी। लेकिन इस बार इसी स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना से कमला हैरिस आगे, पर उसकी भरपाई अगर शुरुआती रुझानों की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जॉर्जिया से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। जल्दी से एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे मधु के पास और जानते हैं मधु से, ये शुरुआती बिल्कुल रुझान है मधु, अभी तो मेरे ख्याल से कुछ ही % की गिनती हुई होगी, लेकिन उसमें जो ये रुझान आ रहे हैं वो हैं बेहद दिलचस्प। नॉर्थ कैरोलिना तो 2020 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो रिपब्लिकन्स के पास सिर्फ इकलौती जो स्विंग स्टेट गई थी, पर इस बार वहां पर कमला हैरिस की बढ़त। जी बिल्कुल, शुरुआती रुझान है, कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि जैसा कि आप पिछले चुनाव को अगर याद करें 2020 में कम से कम 4 दिन लग गए थे ऐसे स्विंग स्टेट का फाइनल रिजल्ट आने में। तो शुरुआती रुझान भले ही एक कैंडिडेट के फेवर में जा रहे हैं, लेकिन हर पल ये बदल सकता है और हर पल ये रुझान जो है कभी कमला हैरिस के पक्ष में, कभी डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जा सकते हैं। जॉर्जिया की अगर मैं बात करूं तो पिछले चुनाव में बहुत ही क्लोज मार्जिन से जो बाइडेन जीते थे, जो एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज विन थी क्योंकि कम से कम 3 दशकों में जॉर्जिया राज्य में डेमोक्रेट्स की जीत नहीं हुई थी। तो इस बार क्या डेमोक्रेट्स उस जीत को बरकरार रख पाते हैं या फिर एक बार फिर रिपब्लिकन्स उस राज्य को अपने खेमे में लेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। शुरुआती रुझान है, 15% से कम की ही रिजल्ट आने शुरू हुए हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे ये रिजल्ट्स और आएंगे तब काउंटीज के हिसाब से पता चलेगा कि
क्या रेड स्टेट काउंटी जो है क्या वो फ्लिप हुई है या फिर डेमोक्रेट्स की जो काउंटी थी वो रिपब्लिकन्स के पास गई है? बिल्कुल, इसीलिए तो सबकी सांसें अटकी हुई हैं। और जितना एक तरीके से हाई डेसिबल ये पूरा का पूरा चुनाव प्रचार रहा है अमेरिका में, उसके बाद अब नतीजे बेसब्री से ज्यादा तो मुझे लगता है कि लोग राहत महसूस कर रहे होंगे कि कम से कम ये प्रचार का सिलसिला खत्म हुआ, ये मतदान का सिलसिला खत्म हुआ। इस पर मैं सिंगल सरकार रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे सहयोगी न्यूज रूम से विशाल पांडे भी इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। और विशाल, कमोबेश एक तस्वीर जो कुल मिलाकर साफ हो रही है अभी इस पूरे सस्पेंस के बीच, वो ये कि नतीजों के लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल रोमाना, नतीजों के लिए अभी इंतजार करना होगा। और थोड़ी देर पहले बराक ओबामा ने भी इसी बात को लेकर ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि काफ़ी लंबा वक्त भी लग सकता है, तो इसलिए जब तक सही सूचना ना मिले तब तक उसे प्रसारित अमेरिका के लोग ना करें। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी देर तक काउंटिंग चलने की संभावना है, खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर बहुत क्लोज मार्जिन की संभावना है। अभी हमने नॉर्थ कैरोलिना के में देखा है कि किस तरह से कमला हैरिस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा राज्य है जहां पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो मात्र 2008 में जीत पाई थी और 2020 में ट्रंप ने यहां पर जीत हासिल की थी। और अगर नॉर्थ कैरोलिना में कमला हैरिस को बढ़त मिल रही है तो ये कहीं ना कहीं कमला हैरिस के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन ट्रंप ने जॉर्जिया में बढ़त हासिल की हुई है। जॉर्जिया में पिछली बार मात्र 11,000 वोटों से बाइडेन जीते थे और जॉर्जिया में अब ट्रंप को बढ़त मिली हुई है। तो स्विंग स्टेट में क्या बराबरी का मुकाबला दिखेगा? अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, दो राज्यों के रुझान सामने आए हैं, एक में कमला हैरिस को बढ़त है, एक में ट्रंप को बढ़त है। लेकिन रोमाना, यहां पर वेस्ट वर्जीनिया के जो नतीजे अभी तक सामने आ रहे हैं, रुझान जो सामने आ रहे हैं, वो एक तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ माना जा रहा था, लेकिन वहां पर ट्रंप आगे बताए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो एक तय रूपरेखा थी उससे अलग कहीं ना कहीं रुझान दिखाई दे रहे हैं। रोमाना, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। वैसे बता दूं मैं, वेस्ट वर्जीनिया जो है वो रेड स्टेट में ही उसकी गिनती होती है और वहां पर सेट पैटर्न्स के हिसाब से ही फिलहाल रिपब्लिकन्स मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। जरा जल्दी से सुशील सिंघल सर का रुख करते हैं और उन्हीं से ये समझते हैं। सर, नतीजे अपनी जगह, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके का वो हाई डेसिबल पूरा का पूरा ये चुनाव प्रचार रहा है, जितनी आक्रमणी, जितनी बिटरनेस, जितनी कड़वाहट, जितनी तीखी आलोचना एक दूसरे की, और उसकी वजह से वो जो एक डर और एक भय का माहौल हमने देखा दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में मतदाताओं में बनते हुए, उससे तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जनता अब राहत की सांस जरूर ले रही होगी। सुशील सर, बिल्कुल आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं कि अमेरिका में जो नॉर्मली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या इलेक्शंस होते हैं उनका अपना एक तरीका होता था और अपने रूल्स थे। लेकिन इस इलेक्शन में जो नॉर्म्स थी, जो अपने आपस की बातें होती थी, वो सबको एक किनारे रखा गया है। इतने ज्यादा पर्सनल अटैक हुए हैं एक दूसरे पर, और जिस तरह की बातें कही गई हैं उसने एक तो मेरे विचार से कि जो यूएस डेमोक्रेसी है उसकर पर भी एक आक्षेप लगने लगा है कि जबकि अमेरिका इतनी पुरानी डेमोक्रेसी थी और लोगों को हम इतना पाठ पढ़ाते हैं हम कि अमेरिकन्स की भाई हमें डेमोक्रेसी को इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए, लेकिन पिछले 4-5 साल से जो वहां हुआ है उससे डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और जहां तक राहत की बात है, बिल्कुल सही बात है कि आम जनता चाहती है सीधी सिंपल बात कि उनको जो हाउसिंग मिले, इकोनॉमी ठीक हो। उनको कोई इस बात में इंटरेस्ट नहीं होता है कि भाई किसको कौन इलेक्शन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। दे वांट अ बेसिक फैसिलिटीज, वो जो है। लेकिन वो इतना ज्यादा वो एक्सपोज हुए पिछले 4-5-6 महीने में जी कि सब जो है वहां पे तंग आ गए थे इस सब से, और वो सोच रहे थे कि भाई जैसे तैसे अब ये खत्म हो। तो लेकिन मेरे विचार से ये अभी आराम से खत्म नहीं होने वाला है, अभी ये लंबा चलेगा, जैसा कि और सज्जन भी बोल रहे हैं कि क्योंकि ये जो मुकाबला है, जो इलेक्शंस हैं और जो वोटिंग काउंटिंग होगी, अगर वो बहुत क्लोज हुई तो उसमें जो है बहुत ज्यादा एक्रिमोनियस होगी और बार बार रिकाउंट होगा। बिल्कुल। और जो उसमें फिर और समय लगेगा और ज्यादा एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन एक दूसरे पर लगेंगे और फिर और
इस बार तो अदालतों का दरवाजा खटखटाने की भी पहले ही से तैयारी कर ली गई है ना। और पिछली बार वाली वो जो तस्वीरें थी, वो जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद वो कैपिटल हिल पर भी जो ट्रंप के समर्थक थे उन्होंने दावा बोल दिया था, कहीं ना कहीं वो जो तस्वीरें हैं वो भी लोगों के जहन में आ रही हैं और लोगों को डरा रही हैं। अच्छा, मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, उसमें कुछ लोग तो इससे ब्रेक लेने के लिए एक तरीके से ये जो पूरा का पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है इससे खुद को अलग करने के लिए अर्ली क्रिसमस की तैयारियों में जुट गए। बहुत से लोग तो अपने घरों के बाहर अभी से क्रिसमस ट्री जो है उसको सजाने की तैयारियां कर रहे हैं। इस तरीके से लोगों ने अपने लिए अलग अलग राहत के दरवाजे खोलने की भी कोशिश की है। हम इस बड़ी कवरेज में लगातार बने हुए, इस बीच एक जानकारी मैं आपको देती चलूं। अमेरिका चुनाव नतीजों को लेकर अभी की खबर यह मिल रही है, नतीजों से पहले डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया के जो शेयर हैं वो बढ़ गए। ट्रंप की कंपनी है मीडिया से जुड़ी हुई और उसी के शेयर्स में 22% का उछाल। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की कंपनी के शेयर्स में 22% की तेजी देखी जा रही है। ये बड़ी खबर है। हम जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, इसके क्या संकेत निकाले जाएं? देखिए, इसके संकेत तो फिलहाल यही मिल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है उससे कहीं ना कहीं उनके शेयर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और भले ही हमने देखा हो बीते कुछ दिनों में मात्र 1% का ही अंतर दोनों नेताओं के बीच में दिखा था, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स में लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था कि ट्रंप को एक बड़ी जीत हासिल हो सकती है। और फिलहाल जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये बेहद शुरुआती रुझान है, बेहद शुरुआती रुझान है आशीष कुमार सिंह, लेकिन ये शुरुआती इन शुरुआती रुझानों में ट्रंप को बढ़त और हो क्या रहा है, ट्रंप के जो शेयर्स हैं उनमें जबरदस्त उछाल। और नहीं भूलना चाहिए ट्रंप साहब क्या हैं, ट्रंप साहब दिल से, मतलब वो कहते हैं ना एट द कोर, वो एक मंझे हुए बिजनेसमैन हैं। यही मैं बोलने वाला था कि वो बिजनेसमैन है और 22% उछाल कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इंडिकेट करता है, जो मैं थोड़ी देर पहले रोमाना आपसे कह रहा था, मुझे अभी भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन झेल रही थी। कमला हैरिस के सामने वो एक बड़ी चुनौती है और कहीं ना कहीं जो अभी तक जितने भी फीलर्स मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है, और जो शुरुआती ट्रेंड आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मे जस्ट बी एबल टू क्रॉस द ब्रिज। हो सकता है कि वो जीतने में कामयाब हो सके, लंबा वक्त लग सकता है, कुछ दिन लग सकते हैं, हो सकता है कि बाय द टाइम वोटिंग खत्म हो, काउंटिंग खत्म हो, सब सारी तस्वीर। आप तो बड़ा जोखिम भरा काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर बड़े बड़े सिफोलॉजिस्ट जो हैं, यहाँ पर बड़े बड़े जानकार जो हैं, वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कौन जीतने वाला है, लेकिन आप जो है वो ये कह रहे हैं कि साहब बहुत मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, और वो भी इस नाजुक बिल्कुल शुरुआती गिनती के समय में। दिलचस्प है ये बड़ी कवरेज। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सिंगल सर का भी रुख करेंगे और उनसे भी जानेंगे, साथ ही विशाल और मधु भाटिया जो खुद ग्राउंड पर है उनसे भी जानेंगे उनको क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है इस बार चुनाव में। लेकिन फिलहाल इस चुनाव से जुड़ी कुछ अहम बातें हैं वो आपको जाननी चाहिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर अपने सहयोगी अखिलेश के पास। बिल्कुल, देखिए चुनाव में डेटा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आंकड़े आ रहे होते हैं और उसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमें यहां पर मिल रही हैं। कुछ अपडेट्स हैं दर्शकों तक, मैं वो पहुंचाना चाहूंगा। देखिए, चुनाव की 5 बड़ी खबर जो है वो ये कि नॉर्थ कैरोलिना में कमला हैरिस आगे हैं, जो अभी हमें जानकारी मिल रही है अलग अलग जगहों से, अमेरिका से जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक। पहली बात तो ये, उसके बाद कुछ और अहम बातें। जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। यहां जॉर्जिया की बात की जाए तो ट्रंप फिलहाल यहां पर लीड लेते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पॉली मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, जो सूचना हमें वहां से मिल रही है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन भी है, जानकारी ये भी मिल रही है कि नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया स्विंग स्टेट जो हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, यहां पर जो अपडेट होगा जल्द ही वो सूचना भी आप तक हम पहुंचाएंगे। रोमाना, बिल्कुल, जल्दी से एक बार फिर से ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे सीधे वॉशिंगटन अपनी सहयोगी मधु भाटिया के पास और जानते हैं मधु से, आपको कुछ फीलर्स मिलने शुरू हुए, वहां पर किस तरीके की चर्चाएं आ रही हैं, शुरुआती रुझान आपको क्या संकेत दे रहे हैं मधु? जी, अभी जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे यही दिखा रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वही रुझान है। अभी भी शुरुआत में यही लग रहा था कि जो मेल इन बैलेट्स हैं उनकी काउंटिंग जो होगी, वो काउंटिंग जो है, जो ब्लू स्टेट्स हैं उसमें ब्लू राज्य मतलब कमला हैरिस के खाते में जाएंगे, और जो रेड स्टेट्स में काउंटिंग स्टार्ट हुई है मेल इन बैलेट्स की, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही जाएंगे। जो सरप्राइजिंग बात इस बार इलेक्शन में रही है कि आमतौर पर मेल इन बैलेट्स जो हैं वो ज़्यादातर डेमोक्रेट्स के खाते में जाते हैं। ओवरऑल मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी तादाद में मेल इन बैलेट्स में रिपब्लिकन्स ने भी भाग लिया है, और ये बात रिजल्ट्स आने से पहले भी साफ हो गई थी, और इस समय जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तब भी वही संभावना दिख रही है। अगर आप जैसे आप नॉर्थ कैरोलिना की बात कर रही थी, मैं आपको बता दूं कि भले ही वो लार्जली एक रिपब्लिकन स्टेट रहा है,
और सिर्फ 2008 में बराक ओबामा ने उसे जीता था, जो एक डेमोक्रेट हैं, और उससे पहले 1970 में एक डेमोक्रेट ने जीता था। लेकिन पिछले साल के इलेक्शन, पिछले चुनाव में 2020 में ट्रंप ने वो राज्य जीता जरूर था, लेकिन वो इतने कम मार्जिन से जीता था कि इस बार वो एक बहुत बड़ा स्विंग स्टेट बन गया है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा मुझे ट्रंप का लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जो इस राज्य में जिस मुद्दे को भुनाया है वो मुद्दा है इमिग्रेशन का, इलीगल इमिग्रेशन का। उन्होंने साफ कहा है कि इस राज्य में क्राइम जितना बढ़ा है वो इसी वजह से है कि इलीगल इमिग्रेंट्स इसमें बहुत हैं, और इस मुद्दे पर डेमोक्रेट्स और कमला हैरिस बहुत कमजोर रही हैं। उन्होंने अपने पूरे कैंपेनिंग के दौरान, अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि चाहे कन्वेंशन था, क्योंकि उन्होंने इस दौड़ में लेट हिस्सा लिया है, वो अपने पूरा कैंपेनिंग में अपने आप को डिफेंड करती आई हैं कि वो बाइडेन सरकार के साथ उनको जोड़ के, भले ही मतलब उनकी वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, लेकिन हर चीज उनसे जोड़कर आप नहीं देख सकते। और वो आने वाले कार्यकाल में बाइडेन सरकार से क्या अलग करेंगी, उन्होंने पूरे प्रचार में अपने यही बात वोटरों के सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन क्या उनका वो मैसेज, चाहे वो पैलेस्टाइन के इस यहाँ पर जो वोटर प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं, जो सपोर्टर्स मौजूद हैं पैलेस्टाइन के, इजराइल के प्रोटेस्टर्स, वो चाहे उनके लिए वोट दिया है या नहीं, ये जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे वो साफ होगा कि उनका चुनाव प्रचार कितना कारगर साबित हुआ है। रोमाना, बिल्कुल मधु रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से। जरा सुशील सर से एक रिएक्शन लेंगे सर, जिस बात का जिक्र अभी मधु भी कर रही थी। अगर इस पूरे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार को देखा जाए तो एक कॉन्ट्रास्ट जो है वो साफ निकल कर आता है। मतलब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी तरीके से आक्रामक शैली में प्रचार करते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ कमला हैरिस। एक तो वो इस दौड़ में ही बहुत लेट आई, लेकिन जब आई भी तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक सुरक्षात्मक मुद्रा में प्रचार करते हुए डेमोक्रेट्स और कमला हैरिस नजर आई। आप जो कह रहे हैं सही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अनलाइक 2024 में उनको पास कोई अपने आप को डिफेंड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कमला हैरिस को उनके पास से लेगेसी है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थी। जबकि हमें मालूम है कि एज ए वाइस प्रेसिडेंट आपकी जितनी पावर्स होती हैं बहुत लिमिटेड होती हैं, कि जो लीड करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। तो लेकिन एज ए गुड सोल्जर वो तो उनको जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी कि वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी हुआ, सही या गलत, वो भी हिस्सेदार थी उसकी। उनकी भी उन्होंने अपने आप को अलग करने की कोशिश की है कि भाई मैं जो करूंगी, जो वो मेरी तरह से पूरी तरह से नहीं थी उसमें शामिल, या मैं जो एग्री नहीं। बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये जो दाव है वो कितना कारगर होगा कमला हैरिस का, क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरीके से फ्रंटल फेस एक तरीके से इस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बतौर वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति खुद कमला हैरिस रही हैं। इसलिए भी मुश्किल हो जाता है, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो बैगेज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाला कमला हैरिस, क्या वो इस रेस में कमला हैरिस को पिछाड़ देगा, इस सवाल को लेकर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को जल्दी से देते हैं। साउथ कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। सर्वे एजेंसी क्लशी प्रोजेक्शंस के अनुसार इस जीत का दावा किया जा रहा है। दक्षिण कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप की जीत। आपको बता दें साउथ कैरोलिना एक बार फिर से रेड स्टेट के तौर पर गिनी जाती है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जिस रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं उसी रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ इस साउथ कैरोलिना को माना जाता है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत का दावा सर्वे एजेंसी की तरफ से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये साउथ कैरोलिना का भी जो रुझान कह लीजिए आप, शुरुआती नतीजा कह लीजिए आप, जो आ रहा है वो भी सेट पैटर्न पर ही आ रहा है। लेकिन यहां पर जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, जल्दी से जरा विशाल पांडे का रुख करेंगे, उसके बाद आशीष के पास भी मैं आऊंगी। कुल मिलाकर वो जो बैगेज है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो इस रेस में भार बढ़ाता हुआ, और इस वजह से कमला हैरिस बराबरी कर पाने में डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नाकाम सी नजर आई। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि बाइडेन प्रशासन के खिलाफ एक नाराजगी और एक एंटी इनकम्बेंसी जरूर अमेरिका में महसूस की जा सकती थी। खासतौर पर जिस तरह से अर्थव्यवस्था के हालात अमेरिका में रहे उसको लेकर लोगों में एक नाराजगी रही, और युद्ध के कारण, क्योंकि वहां के लोगों को ऐसा लगता है कि जो फंडिंग अमेरिका की तरफ से अलग अलग देशों को की जा रही है उसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन के दौरान यह कहा कि जब वो चुनाव जीतेंगे तो रूस यूक्रेन का युद्ध भी खत्म करा देंगे और इजराइल
इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको भी खत्म करा देंगे। हालांकि वो तरीका क्या होगा वो डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा नहीं किया था, लेकिन अर्थव्यवस्था के पैमाने पर बाइडेन प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। और दूसरा जो सबसे खिलाफ मुद्दा बाइडेन प्रशासन के था वो ये था इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मजबूती से उठाया और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि बहुत से लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जब वो चुनाव जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने मुद्दों पर क्लैरिटी के साथ ट्रंप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कमला हैरिस के पास इन मुद्दों का बहुत सटीक जवाब नहीं था। इमिग्रेशन के मुद्दे पर वो उतना खुलकर नहीं बोल पा रही थी जितना डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में बोला था। तो इन सब मुद्दों का असर अभी फिलहाल देखा जा सकता है जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। और इस बीच जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें सामने आई हैं। वोट डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जब पहुंचे पोलिंग बूथ पर, उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने, और साथ में उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी नजर आ रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जब वोट डालने के लिए पहुंचे अपनी पत्नी के साथ, उस वक्त की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति हैं, एक बार फिर से राष्ट्रपति की रेस में हैं, और अगर जीत जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो फिर 131 साल बाद कमबैक करने वाले राष्ट्रपति के तौर पर इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप का नाम दर्ज हो जाएगा। 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप जीतोड़ अंदाज में मेहनत करके लगातार बराबरी की टक्कर देते हुए कमला हैरिस को, जो डेमोक्रेट्स की तरफ से इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार हैं, अपनी इस लड़ाई को आसान बनाने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। और फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की ये तस्वीरें वोट डालने के लिए जब पहुंचे। लड़ाई तो बड़ी तीखी, बड़ी करारी, बड़ी आर पार वाली लड़ी है डोनाल्ड ट्रंप साथ में कमला हैरिस के साथ। आशीष, इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बीच बता दें आपको, एरिजोना में अभी 1 घंटे और मतदान चलेगा। मिशिगन में भी 1 घंटे और अभी वोटिंग चलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका अलग अलग राज्य है और वहां पर अलग अलग राज्यों में अमेरिका के टाइम जोन्स अलग अलग हैं। इसी वजह से कुछ राज्य ऐसे हैं अमेरिका में जहां पर अभी वोटिंग का दौर जारी रहने वाला है। अभी 1 घंटा और एरिजोना, मिशिगन, ये वो राज्य हैं जो स्विंग स्टेट्स में जिनकी गिनती होती है, लेकिन यहां पर अभी 1 घंटा और मतदान चलेगा। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कुछ राज्यों में जो नतीजे हैं, जो शुरुआती रुझान हैं, वो आने शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आशीष, देखिए, अभी जो आप कह रही थी रोमाना, उस जहाँ तक मेरी जानकारी है, कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर क्लोज करेंगे पोलिंग तकरीबन इंडिया स्टैंडर्ड टाइम 9:30 बजे के आसपास। हवाई और अलास्का तो लोग बताते हैं कि शायद उसके बाद भी पोलिंग होती रहे, तो ये तो चलता रहेगा कुछ समय तक, उसके बाद ही क्लैरिटी मिलेगी हमें। बहरहाल ट्रंप की जहाँ तक आप बात कर रही थी, जो वो फ्लोरिडा में वोट डालने के लिए गए अपनी पत्नी के साथ, यहाँ तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। देखिए, ही इज़ अ स्टाइलिश मैन। उनका जिस तरह का एटीट्यूड है, जिस तरह से वो अपने आप को कैरी कर रहे हैं, रेड कैप लगा करके, रेड स्टेट ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट करते हैं, रिपब्लिकन्स का जलवा है उनका। आप देखिए, तो आप कह रही थी मुझसे कि क्यों मैं अपना आर्ग्यूमेंट बेस कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद ये चुनाव जीत जाए। हालांकि आई विल स्टॉप शॉर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग एनी रिजल्ट्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी अमेरिका की जनता ज़रूर, देखिए, बाइडेन प्रशासन ने काम अच्छा किया, बट कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी काम नहीं किया जिस पे बेस करके सवार होकर के वो ईजिली इस बार चुनाव जीत जाए या लोगों को कन्विंस कर सकें। चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन का मसला हो, चाहे वो राइजिंग कॉस्ट का मसला हो, इन्फ्लेशन का मसला हो, चाहे सिक्योरिटी का मसला हो, तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर जवाबदेही मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तय की जा रही है। और कहीं ना कहीं अंत में जो रिजल्ट्स आएंगे, हो सकता है ऐसा लगता है, अभी तक जो अर्ली ट्रेंड्स मिल रहे हैं वो भी उसी ओर इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं शायद तीसरी बार मौका डोनाल्ड ट्रंप को देने के मूड में अमेरिका की जनता लग रही है। बिल्कुल ऐसा शुरुआती रुझानों से साफ तौर पर नजर आ रहा है। फ्लोरिडा, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप वोट डालने के लिए पहुंचे, ये भी रिपब्लिकन पार्टी के रुझान वाला राज्य माना जाता है, और कमोवेश यहां पर भी सर्वेज यही बता रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कौन बनेगा राष्ट्रपति? अमेरिका में नतीजों की है घड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। 5 राज्यों में ट्रंप को अभी तक 90 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं। शुरुआती बढ़त यहां पर रुझानों में और नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और लीजिए, पल पल ये आंकड़ा बदल रहा है। अब जो जानकारी मिल रही है, कुछ और राज्य जो रिपब्लिकन पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ ये आंकड़ा बढ़कर अब 105 पर पहुंच गया है। 105 का आंकड़ा इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स का डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक हासिल कर लिया है। 270 वो जादुई आंकड़ा, बहुमत वाला,
उसका लक्ष्य लेकर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही चले हैं, लेकिन फिलहाल कमला हैरिस बहुत पिछड़ती हुई डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले, और डोनाल्ड ट्रंप के खाते में इलेक्टोरल कॉलेज के अब तक 105 वोट जा चुके हैं। लेकिन अभी सस्पेंस इसलिए बाकी है क्योंकि ये जो नतीजे आ रहे हैं वो सेट पैटर्न्स के हिसाब से आ रहे हैं। अमेरिका में चाहे मतदान हो या फिर नतीजे, उसका सिस्टम भारत से अलग है। अमेरिका में जो राज्य में जिसको बढ़त मिलती है उस राज्य के सारे वोट उसी उम्मीदवार के खाते में चले जाते हैं। इसीलिए ये इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स जो हैं वो एक तरीके से एकमुश्त जाते हुए आप देख रहे हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कमला हैरिस के खाते में 72 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स अभी तक जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 105 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स यहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे वॉशिंगटन से मधु भाटिया जहां हमारे साथ मौजूद है। मधु, अभी भी सब कुछ सेट पैटर्न पर या फिर कोई उलटफेर होता हुआ देख रही हैं आप इन शुरुआती रुझानों और नतीजों में? जी बिल्कुल नहीं, फिलहाल ये सिर्फ शुरुआती रुझान है, इसमें कोई उलटफेर होने की संभावना किसी भी बड़े राज्य में फिलहाल नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं ये सब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं। ये उन्हीं राज्यों के रिजल्ट्स हैं जहां पर इतनी जल्दी अगर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये राज्य एक उम्मीदवार के खाते में जा रहा है, यानी वो साफ बात है कि वो राज्य हैविली या तो डेमोक्रेट्स का है या फिर हैविली वो रिपब्लिकन्स का गढ़ है। तो इसीलिए यही वजह है कि इतनी जल्दी वहाँ के रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद, जबकि काउंटिंग अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई है, 100% काउंटिंग खत्म नहीं हुई है उन राज्यों में, लेकिन वो जिस तरह की काउंटिंग्स के रुझान काउंटी से आते हैं उन काउंटीज में साफ है कि ये कुछ भी अलग नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, कोई बड़ा फेरबदल फिलहाल नहीं देखा गया है। बिल्कुल रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे इस बड़ी कवरेज में। लगातार बने हुए हैं फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के खाते में इलेक्टोरल कॉलेज के वोट जो हैं वो 105 पहुंच चुके हैं, और कमला हैरिस के खाते में 72 वोट्स इस वक्त आप देख रहे हैं। 270 बहुमत वाला जादुई आंकड़ा है, कौन इस आंकड़े को टच करेगा इसी को लेकर सबकी नजर है। तो लगातार बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं, कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति। आज नतीजों की घड़ी आ गई है और नतीजे आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। फिलहाल आपको बता दें कि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर रिपब्लिकन्स, मतलब उसमें साफ तौर पर रेड पार्टी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। कांटेदार मुकाबला हुआ था, आर पार की टक्कर थी। बड़े बड़े सिफोलॉजिस्ट जो हैं, रणनीतिकार जो हैं, वो नहीं ये जज कर पा रहे थे या कयास लगा पा रहे थे कि आखिरकार कौन इस बार जीतने वाला है। लेकिन बावजूद इसके अब जिस तरीके से वो रुझानों का सिलसिला शुरू हुआ है तो उसमें क्लियर कट लीड फिलहाल लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप यहां पर नजर आ रहे हैं। आशीष, शुरुआती खबर, अच्छी खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए? अच्छी खबर है, और अगर ऐसा होता है, आखिरकार अभी कह नहीं सकते, बहुत जल्द प्रेडिक्ट करना होगा। आपसे मैं बात कर रहा हूँ तब मैं देख रहा हूँ कि पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस शायद आगे हैं, आगे चल के पता चलेगा। ये भी एक बड़ा क्रूशियल स्विंग स्टेट है, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। लेकिन अगर ट्रंप जिस तरह के अभी रुझान आ रहे हैं और पक्ष में ही जाता है अगर उनका नतीजा, तो निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप सही कह रही थी लगातार कि इतिहास क्रिएट हो जाएगा अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हिस्ट्री में। भारत के लिहाज से भी अगर देखें रोमाना, तो शायद ये थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि भारत के करीबी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। उनका अपना पर्सनल एक रैपो साल दर साल ऐसा डेवलप हुआ है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वापस आता है तो भारत और अमेरिका के बीच में जो बाई पार्टिजान, हालांकि दोनों ही पक्षों की तरफ से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा और बोन होमी को आगे बढ़ाएगी, स्ट्रैटेजिक रिश्ते और मजबूत हो सकेंगे। बहरहाल ट्रंप के लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर होगी, खुशी की बात होगी अगर वो शुरुआती रुझानों में अभी जो आंकड़ा है वो डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए जरूर यहां पर नजर आ रहे हैं 105 वोट्स के साथ, और कमला हैरिस जो हैं वो 72 पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगर स्विंग स्टेट्स की बात की जाए तो इन स्विंग स्टेट्स में एक जॉर्जिया है जो डोनाल्ड ट्रंप की झोली में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बाकी अगर स्विंग स्टेट्स यहां पर गिनती शुरू हो गई है, उसमें चाहे मिशिगन हो, उसमें चाहे नॉर्थ कैरोलिना हो या फिर पेंसिल्वेनिया हो, ये तीनों स्विंग स्टेट्स जो हैं फिलहाल हल्के नीले रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, मतलब हैरिस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी बस शुरुआती गिनती है जो शुरू हुई है, और नतीजों में किस तरीके से तब्दील होगी इसी पर तो सारा सस्पेंस है। तो नतीजों की घड़ी, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, आज नतीजे सामने आना शुरू हो चुके हैं और अभी तक शुरुआती बढ़त डोनाल्ड ट्रंप बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पेच इसलिए बाकी है क्योंकि वो जो स्विंग स्टेट्स हैं वो किसकी झोली में जाएंगी इसी को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। और ऐसे में अगर मामला जिस तरीके से प्रचार में पूरी की पूरी चुनावी लड़ाई में बिल्कुल टक्कर वाला बराबरी का रहा, और इसी तरीके से अगर नतीजों में ये कन्वर्ट होता है और बात टाई पर आ जाती है तो फिर फैसला कैसे होगा, इसी की गुत्थी सुलझाने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे अपने डेटा सेंटर सहयोगी अखिलेश के पास। बिल्कुल, देखिए, अगर किसी को बहुमत नहीं मिला, अगर इस तरह की स्थिति बनती है
तो आप देखिए क्या हो सकता है, कई परिस्थितियां बन सकती हैं। हालांकि साल 1800 में आखिरी बार ऐसा हुआ था, मुकाबला टाई हुआ था, यानी बहुत पहले दोनों मुख्य उम्मीदवारों को बराबर वोट तब मिले थे। 1800 के बाद कभी भी मुकाबला टाई नहीं हुआ। टाई होने पर फैसला अमेरिकी संसद में होगा। जो वहां के प्रावधान है वो मैं आपको बता रहा हूं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति को चुनेगा। अगर इस तरीके के हालात बनते हैं तो फिर यह होगा। सीनेट अमेरिका के उपराष्ट्रपति का चुनाव करेगा। इस तरह की परिस्थिति के लिए यह विकल्प वहां पर है, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति को तब चुनेगा। रोमाना, बिल्कुल, तो ये तरीका जिसके बारे में आपको अखिलेश बता रहे थे, मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ। ग्राउंड पर हमारी सहयोगी मधु भाटिया झा इस वक्त मौजूद है। मधु, ये फिलहाल शुरुआती रुझान में डोनाल्ड ट्रंप आगे जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन बेहद दिलचस्प है ये आंकड़ा जो मैं देख रही हूँ। और यहाँ पर जो स्विंग स्टेट्स हैं, जिसमें चाहे मिशिगन की बात कर ली जाए, नॉर्थ कैरोलिना की बात कर ली जाए, पेंसिल्वेनिया की बात कर ली जाए, यहाँ पर अभी कमला हैरिस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। मतलब जो कहा जा रहा था कि मामला बहुत करीबी, नजदीकी, वही होता हुआ इन शुरुआती रुझानों में भी नजर आ रहा है। मधु जी, ये मामला करीबी ही रहेगा आखिर तक। और मैं आपको समझा दूं कि ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, इन्हें ये 7 राज्य क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, 105 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के खाते में, और जितने ट्रंप के खाते जो हैरिस के खाते में आए हैं वो नॉर्मल है। जो एग्जिट पोल्स हैं उन्होंने ये साफ कहा है कि जितने टोटल इलेक्टोरल वोट्स हैं, कमला हैरिस के पास 226 कन्फर्म्ड उनको मिलने वाले हैं। ये है तब अगर किसी भी ब्लू स्टेट में फ्लिप नहीं होता है। जो डेमोक्रेट्स का गढ़ है वो डेमोक्रेट्स के खाते में जाता है, जो रिपब्लिकन्स का गढ़ है अगर वो रिपब्लिकन्स के खाते में जाता है तो 226 इलेक्टोरल वोट्स हैरिस को मिलेंगे और 219 ट्रंप को मिलेंगे। ऐसे में स्विंग स्टेट्स इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अब सिर्फ 44 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए हैरिस को 270 का आंकड़ा छूने के लिए, और सिर्फ 51 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए ट्रंप को 270 का आंकड़ा छूने में। ऐसे में जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, अगर मिशिगन और विस्कॉन्सिन वाले स्विंग स्टेट्स कमला हैरिस के पास जाते हैं, तब सिर्फ उन्हें एक राज्य और जीतना है, वो है पेंसिल्वेनिया, और वो 270 का आंकड़ा छू लेंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ये जिस तरीके के जो रुझान आ रहे हैं शुरुआती, वो देख पा रही हूँ मैं। यहाँ पर तो पिछली बार जो रिपब्लिकन स्टेट मानी जाती है ओहायो, लीजिए वो ओहायो भी यहाँ पर शुरुआती बढ़त जो है वो कमला हैरिस को दे रही है। तो यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रिपब्लिकन पार्टी के जो गढ़ थे वो कमला हैरिस की झोली में आते हुए नजर आ रहे हैं। मामला बेहद दिलचस्प है, ये कांटे की लड़ाई, और इसी तरीके से नतीजे जो हैं वो बहुत ही बराबरी वाले अभी देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। फिलहाल भले ही आपको डोनाल्ड ट्रंप 105 पर नजर आ रहे हो, कमला हैरिस जो है वो 72 पर नजर आ रही हो, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नजर नहीं आती है अगर जरा सा भी आप गहराई में देखें तो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।